साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आंसू पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगी। तो आज का टॉपिक जो है वो रहेगा नरेशन। इससे पहले हम नरेशन पर कुछ बेसिक बातें बता चुके थे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए। तो क्या रहेगा टॉपिक? नरेशन। तो नरेशन में हम बताते हैं क्या होता है नरेशन की हिंदी, विवरण या कथन। इसके प्रकार दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वक्ता अपनी बात को सीधा कहता था, इनडायरेक्ट में घुमा फिरा कर अपनी बात को कहता था। और इसमें एक चार्ट बनाना था प्रोनाउन चार्ट का, तो उसमें बताना था। तो आज हैंडल चेंज इनटू प्रोनाउन, आज उसी पर बात करेंगे। क्या रहेगा? चेंज इनटू प्रोनाउन। सर्वनाम में परिवर्तन, इसी का हिंदी होगी, और इंग्लिश में चेंज इनटू प्रोनाउन। तो इसके इलेक्ट्रिक बताया था ना, सन बटा 123। हाँ तो लिखो 103 है 123। ये ट्रिक था, रूल ले लो आप चाहे रूल करके। SON अपान 1 2 3, ठीक है, ये रूल है। यानी अगर आपका क्या था उसमें डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं ना। एक क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाग, पूछे डायरेक्ट स्पीच कितने भाग होते हैं? 2 भाग, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टिंग स्पीच ही तो होता था। तो अब इसमें परिवर्तन किसके अनुसार होगा, यानी किसके अनुसार कौन सा प्रोनाउन कब बदला जाएगा, इसी पर बात करना है। तो लिखो रूल नंबर 1 करके। ये ट्रिक भी बाद में समझाएंगे, ठीक है, पहले बेसिक ट्रिक को ऐसे लिख लो। रूल 1, हाँ जल्दी लिखो। ये बुक किसकी है? जल्दी करो, जल्दी लिखो। देखो पहले सिर्फ अभी रूल लिखो, उसके बाद हम समझाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग रूल नंबर 1 लिखिए। जब रिपोर्टिंग स्पीच लिखो भैया, कहे क्या बात हो रही है? जब रिपोर्टिंग क्या स्पीच क्या हो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, समझो भी लिखना अपने बाद में। जब रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब पहला आई और बी हो, तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो उसे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब कहोगे आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? हम जानते हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, और पहली बार पढ़ रहे हो और बड़ी लंबी कहानी पढ़ रहे हो। इसमें क्या रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या बता रहे हैं, कुछ है ना, ये तो है। तो अभी सिर्फ ऐसे लिखो, जितना अभी समझ में आया इसका 100% में 10% आया, 10% अभी आप गेन करो, 90% मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो क्या लिखा है, जब रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? जो इनवर्टेड कामा के अंदर होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट होगा यानी उसकी शुरुआत यू या बी से होगी, यानी यू आर ए लेजी बॉय, बी आर आ ऑनेस्ट बॉय, ऐसे हो, यानी आई और बी हो। क्या हो? आई और बी हो। तब उस आई और बी को हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही सेज,
टू मी, तो यहाँ पर जो ही आएगा उसके अनुसार इस आई और बी को हम बदलेंगे। तो ये हुआ पहला रूल। रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो या रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, जैसे एस पर वन लगा है तो सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, ये ट्रिक हुआ। अब इसे और समझोगे, पहले लिख लो इसे, तो जब समझाएंगे तो काफी अपने सामने पलट के रखना, फिर ये रूल देखना कि कैसे ये ट्रिक काम कर रहा है, ट्रिक गलत है कि सही है। फिर आप इसी ट्रिक से कर ले जाओगे ऐसे, इसको इसके अनुसार, इसको इसके अनुसार। ये सब कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको समझ गए। और इसको समझना बहुत सरल है। कब? जब आप इस तीनों रूल को लिख लोगे, उसके बाद जब भी आपको वाक्य बनवाएंगे तब आप कहोगे हाँ ये रूल बहुत काम आ रहा है। रूल नंबर 2 लिख लो जी। एक चीज समझा, हाँ पूछिए। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब इन्वर्टेड कामा ये होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है। है? हाँ बता देंगे, ये होता है रिपोर्टेड। अभी इतना जानो, बाद में भी कैसे होता है अभी हम बता रहे एग्जाम्पल के तरीके से। अभी आपको तो थ्योरी समझ लिखवा रहे हैं। अब दूसरे में क्या है, जब फर्स्ट पर्सन का तो काम खत्म हुआ, सेकंड पर्सन अगर आ जाए, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन आया तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए, काम हो गया। लेकिन अगर वही चीज सेकंड पर्सन आ गई तो क्या करेंगे, किसके अनुसार उसको बदलेंगे? क्या सब्जेक्ट काम करेगा? नहीं काम करेगा, ऑब्जेक्ट। तो उसे लिखो इसे, जब रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, पता कर लो यार, तो जाओ सुबह हमारी छुट्टी है स्कूल की। कहाँ? हाँ काम है। जाओ गुरुजी के गाइड देखिए। जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का, जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं? बदलते हैं। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब तुम क्यों नहीं आ रही? पहले फोन को बताओ, उसके बाद आए भी नहीं। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, सेकंड पर्सन क्या होता है? काफी पलटो ना, हम बताए थी साहब। यू सिर्फ देव का काम आता है, पोएम में आता तो सिर्फ यू होगा। तो अगर जब यू आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ यू होगा तो इस यू को हम यहाँ पर लगे ऑब्जेक्ट, टू मी, टू यू जो होता नहीं वो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार बदलेंगे। समझे? ये सेकंड ओ, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, तो नो चेंज। थ्री के ऊपर नो लगा है बस साहब। ये रूल लिखो दोनों। दीपक लिख देना। हाँ आराम से, जल्दी नहीं, गलत ना लिखो, नहीं उल्टा सीधा कर दे कहीं यहाँ पर 4 सेकंड तो फिर तुक्का मारोगे, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। काफी पलटोगे ये सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो कहाँ से काम चलेगा? चलो बता दो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमसे पूछो सेकंड पर्सन यू और दे, ऊ, दम। अरे ऐसे उर्दू काम नहीं आता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये बताएंगे। ही, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन तो बताओ। हाँ, हिम, हर, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन बताओ।
हम बताइए गुरुजी ही सी सिंगुलर होता है ही सी इट दे, और दिया। प्लूरल होता है दे, वो से बताया दे होता है। दे जब कहूँ इबे ने के तो मन हटाए से हो गया। चलो खाली दे गुरुजी बस। दे रूल दिया नंबर दे 3 लिख लो। अब रूल नंबर 3 में नो चेंज है, तो इसे आप लिख सकते हैं अपने मेथड से कि रिपोर्टिंग। तो उसे समझ में आता जी है? काल फ्रॉड आते ही आगे बता रहे थे अगर कहानी है, अरे समझो फिर समझ आ रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को या प्रोनाउन को, प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ यन अपान थ्री थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन, नो चेंज। ठीक, अब एक उदाहरण समझाएंगे कि समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बचा कर समझा सर। बचा कर चल रहा है। आप समझो बहुत ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, समझ लो। देखो एग्जाम्पल जैसे क्या बताए थे हम, SON अपान 1 2 3। अब ध्यान रखो, यस के नीचे 1, O के नीचे 2, N के नीचे 3। बटा दिए 103। तो ये हुआ हमारा प्रोनाउन। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो पढ़े। जी अब जैसे ये कैसे होना है तो देखो, जैसे मान लो ये लिखा है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड बाय, ये लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच जी डबल डॉट के बीच में हुई। हाँ, अब देखो तो जैसे यहाँ आ गया यू, गुरुजी पर समझो भी पूछना। जैसे यहाँ यू से शुरुआत है वाक्य की, तो इस यू को हम यहाँ पर मान लो लिखा है रवि सैड टू मोहन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मोहन है ना, तो इस यू को हम इस मोहन के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे आएगा और बदल रहे हैं, यही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। यही यू के जगह पर यहाँ आ गया आई या बी, तो इस आई और बी को हम, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इस रवि के अनुसार बदलेंगे। ठीक, अगर यहाँ आई और बी भी नहीं आता, सीधा सी आ जाता है, तो कोई परिवर्तन, डायरेक्ट सी लिख देंगे। ईट आता है तो सीधा ईट लिखेंगे, मोहन सोहन रोहन गीता सीता आता है तो सीधा वही उतार देंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर दे आता है तो दे को वैसे उतार देंगे। ठीक, आप पूछिए हम। हाँ पूछो। गुरुजी मैं चेंज निकल मेरे जैसे वहाँ है ये तो चेंज करके दिखाई अभी करा रहे हैं वो जो हो रहा है, समझे कैसे पूछो थोड़ी सी। अब एक एग्जांपल समझो बहुत ध्यान से, इसी पर तीनों ने लगवा देंगे एग्जांपल पर। जैसे एक वाक्य लिखा है, मान लो हरी, ये डायरेक्ट है, हरी सैड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कामा मतलब की, यू आर ए लेजी वाई, कामा क्लोज। हरी सेड टू मी यू आर ए लेजी बॉय, ये लिखा कि नहीं लिखा है? ठीक, अब चलो दीपक बताओ।
रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्ट हंसो ना, बताने दो जिसको आता है पता कैसे माने आ जाए। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? रिपोर्टेड वर्ब क्या है? तुम्हें तो आता नहीं, कल आया नहीं थे, परसों कल तो आए थे, कल नहीं आए थे, पर पढ़ाए नहीं, परसों पढ़ाए थे, बताओ। हाँ तुम्हें तो आता नहीं, तुम्हें आता है बताओ। एक वो दी होएगा रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। भाई तो सही है, ये है रिपोर्टेड वर्ब और ये है, ठीक है देखो, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक। अब रूल समबटा तो डायरेक्ट बनाएंगे, तो इसे हमें ऐसे लिख देना है, हरी। अब एक चीज बता तुम लोगों को कि अगर आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस है और सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो सैड को हम टोल्ड में बदलते हैं, बताया था ना पीछे पढ़ लिया। हाँ बताया। काले पढ़ रहे देख लो पहले तब बतावा करा लिखित करा टोल्ड में उसे बतावा। और अगर टू मीना लगा हो तो इस साइड में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्ट हरी साइड लिख देना है। और अगर टू मी लगा है तो साइड को टोल्ड में बदलना है, तो हरी टोल्ड, और टू हट जाएगा यानी साइड टू पूरा बदल जाएगा ना ये, तो हरी टोल्ड मी। कामा को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। हमेशा हमें और कंडीशन है, इंट्रोगेटिव में कुछ और लगेगा, इंपरेटिव में कुछ और लगेगा, तो असर्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। पहले भी आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यस, मुझे खाली सैड टू रही। सेज भी हो सकता है, टेल्स भी होता भी है। हो सकता अभी हम और बता रहे, पहले एक ही समझो कुछ। तो हरी टोल्ड मी दैट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब खत्म, काम तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में करना है। जी। अब यू लिखा है, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? लेजी लेजी ऑब्जेक्ट है कि मी ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को यू के अनुसार बदलेंगे, तो यू जब मी में जाएगा तो मी बन जाएगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई। अब यहाँ आर लगा है तो यहाँ आई के साथ क्या लगता है? आई एम लगता है, तो आई एम ए लेजी बॉय। लेजी। करेगा फिर से। हाँ सर लेजी करेगा फिर से। आप सब लोग सही चीज है। लिखा हरी सेड टू मोहन, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा कि तुम एक लेजी लड़के हो, तुम एक लेजी लड़के हो। तो यहाँ पर हरी, अगर सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को हमें टोल्ड में बदलना होता है, ये नियम आपको बताए थे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट टू मी लगा है, खाली तो सेड टोल्ड को बदल देंगे यहाँ पर, तो हरी टोल्ड मी, कामा को दैट में, टू को टोल्ड तो दैट हो गया। अब ये यू जो है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इस यू को हम सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो जब यू मी में जाएगा तो मी बनेगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहाँ आई होगा, और यहाँ आर लगा है तो आई के साथ एम होता है ना, तो आई एम। बाकी बाबू सुनाते हैं, सेड मी रहा है टू ना रहा है तो क्या नहीं माने? ऐसा हो ही नहीं सकता, कंडीशन होती है। हाँ ये कैसे? ये लिखो फिर और समझाएं एक बार, अभी आएगा समझ और अच्छे से। डायरेक्ट बनाए। उसके बाद कल पढ़ाना रहेगा चेंजिंग टू वर्ब, वो बड़ा टॉपिक है, उससे पूरे टेंस का काम आएगा, पूरे टेंस का 12 टेंस आएगा तभी वो आपको आएगा। ये सब तो ना पढ़ी। पढ़ेंगे लिखे रहेंगे कापी में, समझ नहीं आएगा तो टेंस पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी एक बार रिपीट करना पड़ेगा, जब हम साल कराएंगे तो उसे वाक्य, इसे मान लो वाक्य लिखा है हम साल में, तो इसे लिखेंगे तो इसका रोल बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, एक एक अनुसार साल कराएंगे यहीं, ठीक। क्योंकि 10 साल का पिछले का साल कर लो। हरी के अगला का लिखा है? हरी तो लिखा अरे है। डायरेक्ट स्पीच लिखा है भैया, मतलब आई आलसी, LAZY लेजी में आलसी। तो हवाल से कोई काम नहीं करता।
दाएं नहीं सब है देखो इसे लिखा है मीना सैड टू यू भैया मीना सैड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा है आई was a brave man. मीना ने आपसे कहा या तुमसे कहा कि मैं एक ब्रेव आदमी हूँ। गुरु जी का शब्द बना बहादुर दीजिए गर्ल लिख लो क्योंकि मीना ने कहा ना तो मीना क्या गुरु जी हाँ ये कर हाय दे हम बनाई विकी ये बनाई समझो पहले क्या करना है। लिखा है मीना ने कहा कि मैं एक बहादुर लड़की हूँ। किससे कहा? मुझसे कहा। तो मीना साइड के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया है तो साइड टोल्ड बदल जाएगा। तो क्या लिखोगे? मीना टोल्ड यू। अब कामा लगा है तो इस कामा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। दैट लगाया। अब दैट लगाने के बाद ये आई आया है ना जी आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन? आई आया है फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के आप सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मीना है ना जी तो आई जब मीना में जाएगा तो क्या बन जाएगा? ही सी बन जाएगा। मीना स्त्रीलिंग मीना क्या बन जाएगा? सी। सी ना जी लिखो सी। सी इज अब वाज है तो सी के साथ भी वाज यहाँ लगेगा। चीजें नहीं समझ हाँ भूल गया। अब बताओ क्या है? गुरु जी हमें अच्छा नहीं सुनना बदल दी जाती से सी या मीना है फिर टोल्ड है फिर मीना टोल्ड के बाद वहाँ ये चीज़ में आई के बाद मन मी रहा तो मी का मन में लगा आई आएगा ना तो यहाँ यू का है और अरे वो यहाँ कुछ भी आ लिख सकते हो। मैं भी लिखो आपकी मर्जी। कोई अनिवार्यता नहीं है। अच्छा गुरु जी यह नहीं समझना होता कि आई से यू मान लीजिए आप तो ही देखो आई यहाँ लिखा है हमें तो आई यू आया। आई मीना के अनुसार आया। ये तो मीना के लिए क्या लिखोगे? मीना के सी ने लिए लिखोगे तो आई सी में नहीं जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार जब ऑब्जेक्ट के अनुसार होता तो मान लो यू के अनुसार मान लो। मेरे को समझा रहे हो पहले समझो। एक बार कौन लिखो सी? You said to me, comma, inverted comma में, he is a honest man. चुप। खुद बोल। लिखा you said to me, यानी आपने मुझसे कहा he is honest man कि वह एक ईमानदार आदमी है। बदलना कैसे? जी तो you को ऐसे लिखो जी told me हुआ मी that दैट to me he को कैसे बदलेंगे अब? ही का साहब ही को ऐसे लिख लेंगे कैसे कहे लिखेंगे? गुरु जी यहाँ यू है फर्स्ट पर तो बताओ। ओ गुरु जी यहाँ देखिए। ही थर्ड पर्सन है कोई बताओ एग्जैक्ट रूल बताओ बढ़िया। गुरु जी यू का यू का नहीं गुरु जी मेरे ही थर्ड पर्सन में इसी वहाँ उतरिए। वहाँ उतरिए एक मिनट बता बोलो। थर्ड पर्सन में वो का लिखा गया है एक सब्जेक्ट को लिखा गया है लेकिन जब पीछे को लिखा गया है वो मन में की लिखी चुप रहो, डी नहीं देम जानते। ही जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे लिख दिया जाएगा नो से लिखाए थे ना तो इसी को वैसे लिख देना दैट ही इज ए ऑनेस्ट मैन। दिमाग लगा अभी लिखा है फिर भी भूल जाते हैं। सर मटक से लिखाए थे। लिखे सब लोग? हमें पहले एक दो वाक्य तुम लोग बनाओ। शुरुआत ना बनाओगे? यस एगो
तो कौन मारी थी तो जाने तो का बहुत खाते गुरुजी का है यू सैड हमारी उम्र तो कहना है कोई के नाम नहीं चुप ये कोई होता बना ज्यादा बोले जो तुम्हारे के बना लो जो तक मारो क्या करेंगे क्या क्या हुआ कौन दवाई का वो कोड़ा डाले ना गुरुजी एमा सिर्फ एक ही चीज मेरे ख्याल से चेंज हो ये जो ना यू वाला नाम है एमा सिर्फ सच हाँ तुम्हारे ख्याल से वही होता है गुरुजी दिया जाएगा He says to me. He says to me. You are a good person. He says to me, you are a good person. तो यहाँ he says का tells me that you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो इसे ऑब्जेक्ट मी के अनुसार करेंगे तो आई हो जाएगा तो आई के साथ वाज लगेगा आर एम लगेगा गुरुजी मी आई का हैगा आई एम ए गुड पर्सन बता देखो ये यू है सब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस तो यू और इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है तो यू जब मी में आया तो मी बना और हमें लिखना है सब्जेक्टिव केस तो मी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई नहीं होता है तो आई लिखेंगे आप बनाओगे हलवा है बनाई खाएंगे दाल में तो पीली है अब पढ़ाने पर ऐसा नींद लगता है कि हम सो जाते हैं सब रिवाइज नहीं कर पाते उनको पढ़ाने के लिए रिवाइज करने सही से चार नहीं दो था तुम्हारे तो कल नहीं एक ही ले गए एक को ले कौन कौन ले गया था आधा आधा सबका दे दिया लेकिन हाँ एक ट्रेन और ले आएंगे तुम नहीं आते ये ले गया हम में चाहिए चार तुम ले गए हमें यहाँ से जाना लाए थे इनके लिए तो आए नहीं थे कल गुरुजी आप मिलो ना तो इसे कर रहा हूँ मैं कब बैकग्राउंड आओ कहना है मजा लिया 50 रुपए के 2 दिन लगा रहा बहुत भारी है मोबाइल शांत रहो आई सेड टू मी ही इज नॉट ए गुड ये बदलो उसके बाद राम सेड टू गीता कामा इनवर्टेड कामा में you were a cute girl पहला वाले लिखा था
Ram said to Sita, "You were a cute girl." I told you that he और तीसरा एक वाक्य और लिखो। बताइए गुरु जी पहला बात ना नहीं बताओ ना। जैसे पूछे तो बताइए। He said, "You are a doctor." राम सेड टू जी कहा राम सेड टू Ram said to Sita, "You are a cute girl." और he said, "Come on, come. I was a यू doctor." आर यू आर आई है You were a cute girl. बनी बनी बहुत जल्दी बना। खाओ भैया लड़का अटो मुझे देखे दो दीपक कहेला इसी स्टैंड है मुझे की अंकित सही जाएगा गलत जाएगा यार तुम्हारे को विश्वास है कि सही जाएगा? हैं? गर्व है मुझे। उल्टू वाला आदमी सबसे आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है। हैं? लो काफी दिखाओ, बना बना के काफी दिखाओ, बोलो ना। उल्टो से हेलो बोल भैया। दो लास्ट वाला बना रहा है क्लियर किया हो जाए लास्ट वाला कहां बता दीजिए लास्ट वाला ही सेड आई वाज He said I was a doctor. उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर सेड हूँ। आई बाजी डॉक्टर आई रोमन है कहाँ बना नीचे है? सब नंबर वाइज बना सब सही है बना दिया पहला गलत, हैं दूसरा दूसरा गलत, अरे वाह तीसरा गलत। दूसरा है और सही ऐसे थोड़ा थोड़ा गलती किया। थोड़ा थोड़ा अरे वही चेंज करना मत दिवाली वाला नहीं चेंज चेंज तो मत फिल्म पे देखो हम देख गलत। जो हमारे पहले तो इनको है गलत है हम पहले इनको गलत है जा तू ही तो बनाऊंगा सही है। आई told you he is not a आई जाओ हम कनवा का पकड़ दबाओ पहला वो बनाया हुआ है देखो गलत। पहला उन्हों गलत है तुम मान लो ये वाला सही है। पहला उन्हों गलत है ये भी गलत है। छोड़ो का तो तू बताओ तुम बता रहे हैं। तुम दर्द लगा ही नहीं है। देखो साइड ऐसे आप देखो पहला वही साहब तीसरा आई टोल्ड यू डेट लगाई वही तो गलती ये बार दोनों सही है बैठो जाओ ए सोना बैठ जा ये कौन टिकट नहीं लगाए गलत है इसलिए तुम गलत है। और पहले दर्द के बिना बात गलत मानो। 2 मिनट का मौका दिए हैं। उल्टू बनाएंगे उनके खाली डैड लगा के बस सही है देखो अब रुको बनाएगा उल्टू लग रहा है तो दवाई कौन बना लेगी तो मैं क्या करता हूँ इनका उल्टू ना हो यार सब जान ले चुप रहो मैं कोई कह दिया चुप रहो भैया। फिर तू बोल बनाओ साहब बनाओ तो चक्करी दो छोरे बना है लल्लक देख लो सर यू आर राइट अरे हमारा वही क्वेश्चन सब गलत किए। थोड़ा प्रोनाउन नहीं समझ पाए चेंज कैसे किया जाता है। चेंजिंग तो गलत पहला क्या लिखा? आई सेड टू यू। तो आई आई टोल्ड
told you. यू डेट यू हुआ, यू डेट अब दैट लगाओ काम आ बाकी पूरा उतार आई एम ए गुड पूरा कैसे ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जी। तो चेंज होगा ना? कहाँ चेंज नहीं चेंज यार भाई मैंने पूरा उतार He दिया। is not. इज नॉट आ गुड बॉय गुड बॉय। पहला सही है पहला हमारा सही है साहब। सबका ही गलत है। या देखो। उनका सही था, दैट नहीं लगाए थे। जय गुरु जी। दूसरा देखो तुम्हारा, राम सेड टू सीता यू वेरी क्यूट गर्ल, तो राम टोल्ड सीता डेट सीता, गुरुजी वहाँ गलत कर रहा है। राम टोल्ड सीता सीता, हम told सीता। दैट हम हो गुरु जी लिखे यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जी इसे ऑब्जेक्ट सीता के अनुसार जी। तो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा भैया। क्या बन गई गुरुजी? यू जब सीता में जाएगा तो सीता बनेगा, सीता का सब्जेक्ट सी होता है। सी वाज ए क्यूट गर्ल। दूसरा गलत है। अगरवादी लास्ट तीसरा ही सेड आई वाज ए डॉक्टर, तो ही सेड ऐसे लिखा रहेगा बस, सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ही के अनुसार क्या हो जाएगा? जब सही है। आई का आई का ही हो जाएगा। खाली ही हो जाए। He was a doctor. he told that I am गुरु जी a पहला हमारा सही है। गुरुजी पहला सही रहा हमरो तो दिक्कत। या देखो जाए। गुरुजी गुरुजी वो काहे टोल्ड में अलग से अगर डालेगा? सही तो करें ना। जब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सर लिखा जाएगा टोल में। गुरुजी ये लिखा है शुरू में ये अपने को। राम हम किताब में थोड़ा भूलना है। गुरुजी मैं ही का है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो ही के अनुसार तो ही नहीं होगा। हाँ हमारा गलत हाँ दो कितना हो? तो समझ में आया? अब हाँ उठ दिया जाए साहब। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला, क्यों कैसे होता है तो उसे कल बताएंगे। और क्या और उसके बाद फिर बताना रहेगा वो चेंज इनटू प्रोनाउन, चेंज इनटू प्रोनाउन पर कल बात करेंगे, वो बड़ा टॉपिक है। सॉरी चेंज इनटू वर्ब, वो बड़ा टॉपिक है। चेंज इनटू वर्ब यानी क्रिया में परिवर्तन, तो उसमें 12 टेंस बताना है, 12 टेंस का, ठीक है। तो आप लोग कल उस पर बात करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर अभी तक आप लोग अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले आप चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, और समझ में ना आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में चेंज इनटू वर्ब लेकर। आप सभी का दिन शुभ हो।